मेड इजी स्टडी चैनल से मैं सुनीता आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं। फर्स्ट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और दूसरा टॉपिक पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोनों टॉपिक में आपने देखा कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो गवर्नर जनरल था उसका पद क्रिएट किया गया था, यानी कि उस पद को उस टाइम लाया गया था। तो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल बने थे उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। तो जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो 1772 में इंडिया के गवर्नर बने थे और 1773 में उनको क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल। तो जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 में, तो उस टाइम गवर्नर जनरल की जो पावर थी, गवर्नर जनरल के जो वर्क थे, उनको ये क्लियर कर दिया गया था कि इससे ज्यादा ये वर्क नहीं कर सकता, जिससे वारेन हेस्टिंग्स काफी दुखी हुए थे क्योंकि उनको और अच्छे वर्क करना था इंडिया में, लेकिन वो अपनी पावर से बाहर वर्क नहीं कर पा रहे थे। इसी के रीजन से उन्होंने 1785 में रिजाइन कर दिया और रिजाइन करने के बाद जो गवर्नर जनरल बना वो बना जॉन मैकफर्सन। जॉन मैकफर्सन। अब ये नाम भी पता नहीं कैसे कैसे निकाल लेते हैं, नहीं तो इस तरह के नाम होने चाहिए, श्याम, राम, मोहन, सोहन। तो ये उनकी पसंद के नाम है, वहां कैसे कैसे नाम निकालते हैं, हमें तो याद करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलो कोई बात नहीं। अब जब 1785 में इन्होंने रिजाइन किया तो अब नया गवर्नर जनरल कौन बना, जॉन मैकफर्सन। अब जो जॉन मैकफर्सन थे उनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1785 से लेकर 1786 तक रहा। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको एक ऐसा गवर्नर जनरल चाहिए था जो बेटर वर्क कर सके, जिसके अंदर सुपीरियरिटी हो, जिसके अंदर बहुत सारी एबिलिटी हो, जो अच्छे से काम कर सके। तो उन्होंने इनवाइट किया लॉर्ड कार्नवालिस को। किसको इनवाइट किया, लॉर्ड कार्नवालिस। जब लॉर्ड कार्नवालिस को इनवाइट किया गया तो लॉर्ड कार्नवालिस ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं इस पोस्ट पर नहीं जा सकता। इसका रीजन था कि 1781 में लॉर्ड कार्नवालिस एक युद्ध हार चुके थे और वो युद्ध यॉर्क टाउन में हुआ था, यॉर्क टाउन। और यॉर्क टाउन में किस किस के बीच में हुआ था, लॉर्ड कार्नवालिस और जॉर्ज वॉशिंगटन। जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे इस युद्ध में जीत गए थे, लॉर्ड कार्नवालिस इस युद्ध में हार गए थे। तो इस हार की वजह से लॉर्ड कार्नवालिस काफी दुखी थे, फ्रस्ट्रेट थे, क्योंकि इसको उस टाइम एक्स्ट्रा पावर नहीं दी गई थी, जिसके कारण ये सही डिसीजन नहीं ले पाए और ये इस युद्ध में हार गए थे। क्योंकि इसके हाथ में लिमिटेड पावर थी, इसके युद्ध हारने का मेन रीजन लिमिटेड पावर रहा, जिससे ये फ्रस्ट्रेट थे, परेशान थे। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड कार्नवालिस को इनवाइट किया कि आप क्या बनिए, इंडिया के गवर्नर जनरल, तो इन्होंने क्लियर रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि इतनी पावर मिलती नहीं है कि अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सके, और पावर नहीं मिलती है तो बेटर वर्क नहीं हो सकता। अब जब लॉर्ड कार्नवालिस को के ऊपर ज्यादा प्रेशर आया कि नहीं आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि आप ही वो कैपेबल पर्सन है जो गवर्नर जनरल बन सकते हैं, आपके अंदर वो एबिलिटी है, तो इसने क्या किया, इसने शर्तें रखी, कंडीशंस रखी, यानी कि एक तरह से वचन भरवाए। जिस तरह शादी में वचन भरते हैं ना, कि पति पत्नी जब फेरे लेते हैं तो पति कहता है कि हाँ ठीक है, कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा, इस तरह जो वचन भरे जाते हैं। तो कार्नवालिस के पास भी मौका था, इन्होंने वचन भरवाए, 2 शर्तें लगाई। और वो कौन कौन सी शर्तें थी, नंबर 1 कि वहां पर गवर्नर जनरल के साथ साथ मुझे प्रधान सेनापति की भी पावर दी जाएगी। किसकी पावर दी जाएगी, प्रधान सेनापति, यानी कि जो सेना का प्रमुख होता है उसकी पावर भी गवर्नर जनरल के पास ही होगी। तो ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन रखी, ये किसने रखी, लॉर्ड कार्नवालिस ने ब्रिटिशर्स के सामने। ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है हम आपकी शर्त को मान लेते हैं, और कंडीशन बताओ। तो इसने दूसरी कंडीशन रखी। दूसरी कंडीशन थी कि जो कार्यकारिणी परिषद है,
कि जो कार्यकारिणी परिषद है उसकी पावर को लिमिटेड किया जाए। मीन्स लिमिटेड का मीन्स है कि गवर्नर जनरल चाहे तो कार्यकारिणी परिषद के रूल रेगुलेशन कोई भी रूल पास करते हैं जो ये वर्क करेंगे उसको बैन भी कर सकता है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। मीन्स कि गवर्नर जनरल के पास पावर होनी चाहिए कि जो कार्यकारिणी परिषद वर्क कर रही है उसको रिफ्यूज करना, उसको एक्सेप्ट करना। तो ये दोनों कंडीशन रखी कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता था कि कॉर्नवालिस के एक टैलेंटेड पर्सन है और इसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो एक बेटर वर्क वहां पर जाकर करेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम आपकी दोनों शर्तों को मान लेते हैं। तो ये दोनों कंडीशन मान ली गई बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट और ये कंडीशन रखी थी कॉर्नवालिस ने। ये वाला जो अधिनियम है केवल कॉर्नवालिस के लिए ही पास हुआ था। जो ये दो कंडीशंस थी इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही पास हुआ था। तो ये कॉर्नवालिस से रिलेटेड है, तो इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं रिलेटेड टू कॉर्नवालिस कि ऐसा कौन सा एक्ट पास किया था जिसमें कॉर्नवालिस की बातों को माना गया था, उसकी शर्त नियम को माना गया था। तो कौन सा आएगा आपका 1786 का अधिनियम। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो अब बन चुके थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1786 में और 1786 से लेकर 1793 तक ये इंडिया के गवर्नर जनरल रहे और इनको सिविल सेवा जो होती है सिविल सर्विसेज उनका जन्मदाता भी माना जाता है। किसका जन्मदाता माना जाता है? सिविल सर्विसेज का। क्योंकि ड्यूरिंग कॉर्नवालिस टाइम यानी कि जब कॉर्नवालिस यहाँ पर गवर्नर जनरल थे उसी टाइम सिविल सर्विसेज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जो कॉर्नवालिस थे इन्होंने भी यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। ये एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। एक तो टाइम पीरियड कॉर्नवालिस का कि टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, उसका एक युद्ध कि कब हुआ था, किसके साथ हुआ था। तो आंसर यहाँ 1781 यॉर्क टाउन में और किसके बीच में हुआ था? जॉर्ज वॉशिंगटन और कॉर्नवालिस के बीच में। इसमें हार कौन गया था? कॉर्नवालिस हार गया था और जॉर्ज वॉशिंगटन जीत गए थे। और क्या बनता है कि जो कंडीशंस थी वो मेन कंडीशंस कौन सी रखी थी कॉर्नवालिस ने? तो ये दो कंडीशन आपके सामने है। तो ये दो कंडीशन कि प्रधान सेनापति की पावर दी जाएगी। प्रधान सेनापति यानी कि जो सेना होती है उसका हेड भी गवर्नर जनरल ही होगा। वो अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर दे देगा आर्मी को कि आप युद्ध करो या मत करो। तो इसकी पावर भी किसको मिल गई थी? गवर्नर जनरल को मिल गई थी। और कार्यकारिणी परिषद कि जिसमें 3 मेंबर्स थे, आपको याद होगा कि जिसमें 3 मेंबर्स थे, पहले 4 थे, रेगुलेटिंग एक्ट में 4 थे और पिट्स इंडिया एक्ट में इसको 3 कर दिया गया था। लेकिन ये वर्क करेगी उसके अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल करेगा। बट अब कॉर्नवालिस ने इस कंडीशन को चेंज करवा के अपने अकॉर्डिंग करवा दिया कि ये जो 3 मेंबर्स हैं इनके वर्क को मैं रिफ्यूज भी कर सकता हूँ, मीन्स मना भी कर सकता हूँ और ये मान भी सकता हूँ कि इनका वर्क सही है। तो आप सीक्वेंस से पढ़ते रहिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए जिससे आपकी तैयारी एक बेटर तरीके से होगी, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। जो ये छोटे एक्ट्स हैं ये आपकी बुक में भी नहीं मिलेंगे। आप देखते हो कि बहुत सारी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स हैं कि जिनके अंदर ये एक्ट्स है ही नहीं। लेकिन कोई भी यूट्यूबर है वो इतने एफर्ट्स करता है कि इधर उधर से कंटेंट इकट्ठा करके आपके सामने डिलीवर करता है। चाहे आप किसी का भी यूट्यूब चैनल चूज कर लो, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे से ही देखो, आप किसी से भी देख सकते हो, बट सीक्वेंस से पढ़िए। हमेशा एक बात याद रखना कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने सीक्वेंस तोड़ दिया, कंसिस्टेंसी तोड़ दी, कंटिन्यूटी तोड़ दी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सीक्वेंस से पढ़िए कि जिससे आपका हर टॉपिक क्लियर हो। अब आपने 1773 का एक्ट पढ़ा, उसके बाद 1784 का पढ़ा, 84 के बाद 86 का पढ़ा। अब जो ये 86 का एक्ट है ये बहुत सारी बुक में है ही, बहुत सारी बुक में नहीं है, तो आप इसको स्किप कर देते और उसके बाद 1793 का पढ़ते, तो ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते वो आपके रह जाते। तो आप सीक्वेंस से पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 1793 के एक्ट को नोट्स बनाओ और अच्छे से उनको याद करो, बार बार रिवाइज करो। ये नहीं हो सकता कि आप नहीं कर सकते। यू कैन डू एवरीथिंग। जब भी आप पढ़ने बैठो एक बात याद रखो, आई कैन डू और आई विल डू, कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, तो आप हमेशा करोगे। और अगर आपने किसी भी कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट किया और आपके माइंड में ये आ गया नहीं मैं नहीं कर सकता, तो आप कभी नहीं कर सकते। चाहे कोई भी कितना भी बेस्ट टीचर आपके सामने आ जाए, कितना भी कोई एफर्ट्स कर ले, लेकिन आप नहीं कर सकते।
जब तक आपके अंदर की ये आवाज नहीं आएगी कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तभी आप करोगे। तो नोट्स बना के अच्छे से याद करो, नहीं याद होता है बार बार रिवाइज करो, एक बार नहीं, कोई बात नहीं, 2-4 बार याद करोगे आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1793 के अधिनियम के साथ। ओके बाय, टेक केयर।